Miss Shazia, online class. तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड या मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ हमने 1 लिखा, 2 लिखा, हमने एक सीरीज़ का स्टार्ट दिया, देन हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया। अब देखिए हम क्या करते हैं, कई बार राइट हैंड साइड के कॉर्नर से इसे सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी आपको सेलेक्ट करना है, आप सेल के सेंटर में आइए, सेंटर से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट हैंड साइड बॉटम के कॉर्नर पे जाइए। जब आपका ये छोटा प्लस आना शुरू हो जाए, आप क्लिक करके इसे ड्रैग कर दीजिए। और मुझे 100 तक सीरीज़ चाहिए, तो हम 100 पे जाके इसे स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने 100 तक अपनी एक सीरीज़ फिल कर चुके हैं। बट यहाँ पे अगर मुझे 1000, 10,000 तक सीरीज़ चाहिए, तो डोंट यू थिंक इतना ड्रैग करना भी पॉसिबल नहीं है? तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमने एक स्टार्ट वैल्यू दी, जैसे मैंने स्टार्ट वैल्यू दी 1, देन उसके बाद हमने जो अपना एक्टिव सेल है वो सेम सेल रखा। देन इसके बाद आप फिल में आइए, फिल में जाके हमारे पास सीरीज़ का ऑप्शन है, सीरीज़ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही हम सीरीज़ में आए, ये हमसे पूछता है कि आपने जो सीरीज़ फिल करनी है वो आपने रोज़ में फिल करनी है या कॉलम में फिल करनी है। अब देखिए मैं कॉलम में 1 to 100 लिखना चाहती हूँ, तो बिकॉज बी हमारा कॉलम है तो हमने कॉलम पे क्लिक किया और यहाँ पे स्टेप वैल्यू हमने 1 रखा और स्टॉप वैल्यू में मैंने 100 टाइप किया। ओके प्रेस कीजिए, तो देखिए ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमारे पास 100 तक टाइप हो चुकी है। इसी तरह से अगर लेट्स से मुझे 5 के गैप चाहिए, जैसे मुझे फर्स्ट चाहिए 5, देन 10, देन 15, देन 20, मीन्स हमें एक सीरीज़ टाइप करनी है, तो हम स्टार्ट वैल्यू देंगे 5, देन हम अपने एक्टिव सेल पे आ गए, दैट इज C1। आप फिल पे चाहिए, फिल पे जाके हमारे पास सीरीज़ का ऑप्शन है, सीरीज़ पे क्लिक कीजिए, कॉलम पे क्लिक किया, कॉलम पे जाके अब हमने स्टेप वैल्यू को चेंज कर दिया। जैसे मैंने स्टेप वैल्यू लिखा 5 और हमने स्टॉप वैल्यू दी 100। ओके कीजिए, तो देखिए यहाँ पे जो हमारी सीरीज टाइप हुई है दैट इज 5, 10, 15, 20 विद अ गैप ऑफ 5, 5, 5। तो स्टेप वैल्यू हमारा डिफाइन होता है कि हम गैप कितने का देना चाहते हैं बिटवीन द सीरीज। कि 5 के बाद हमने 5 का गैप किया तो 10 आया, 10 के बाद 5 का गैप 50। तो इस तरह से हम गैप सीरीज भी क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं एक्सेल में। लेट्स से हमने एक डेट लिखी दैट इज 1 अक्टूबर 2025। हमने इस डेट के बेसिस पे नीचे कॉलम में 1 नवंबर तक की डेट्स को फिल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिल में आएंगे, फिल में जाके हमारे पास सीरीज़ का ऑप्शन है, सीरीज़ पे जाइए। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेट एक्टिव हो चुकी है, रोज़ की जगह हमने कॉलम पे क्लिक किया, हमने डेज फिल करने हैं तो डेज पे क्लिक रखा और हमने अपनी स्टॉप वैल्यू बताई दैट इज 1 नवंबर 2025। ओके प्रेस कीजिए, तो हमारे पास पूरी की पूरी डेट्स यहाँ पर टाइप हो चुकी है जो कि 1 नवंबर तक फिल हुई है। बट अगर हम वीक डेज को इंक्लूड करना चाहते हैं, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक कौन कौन से वीक डेज हैं, तो इन दैट केस हमने यहाँ पर अपनी फर्स्ट डेट लिखी दैट इज 1 अक्टूबर 2025। देन हम फिल में जाएंगे, फिल में जाने के बाद सीरीज़ में जाके डेट, अब डेट में जाके हमने रेदर देन डेज यहाँ पे वीक डेज को सिलेक्ट किया और हमने अपनी स्टॉप वैल्यू दे दी दैट इज 1 नवंबर 2025। प्रेस ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 4 अक्टूबर एंड 5 अक्टूबर अवेलेबल है। बट अगर आप दूसरी सीरीज देखें जो सिर्फ वीक डेज की है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 के बाद सीधा 6 है, 4 एंड 5 इससे हटा दिया गया है क्योंकि वो वीक डेज नहीं, वो वीकेंड्स थे। बट अगर मुझे सिर्फ मंथ्स फिल करने हैं तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने अपनी फर्स्ट डेट लिखी दैट इज 1 10 2025। हमने सेल को एक्टिव किया, फिल में आइए, फिल में आके सीरीज में आने के बाद कॉलम, डेट, अब यहाँ पे हमने यूज़ किया मंथ। अब मंथ हमें कहाँ तक फिल करने हैं, लेट्स से मुझे 1 नवंबर 2026 तक फिल करनी है एंड ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हर एक मंथ की फर्स्ट डेट, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी। इसी तरह से अगर हमें ईयर्स फिल करने हैं तो आप अपनी फर्स्ट डेट लिखिए दैट इज 1/10 2025। फिल में जाइए, फिल में जाके फिल सीरीज, देन कॉलम, डेट में जाने के बाद हमने सेलेक्ट किया ईयर एंड यहाँ पे हमने अपनी स्टॉप वैल्यू दे दी लेट्स से 1 11 20 30। प्रेस ओके एंड डन।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 ये सारे के सारे ईयर्स फिल हो चुके हैं। अभी तक हमने देखा कि हम अपनी सीरीज़ एंड डेट्स को किस तरह से फिल कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि हमें 2 हमने A1 में लिखा और हम F1 तक सिंपली 2 2 2 2 फिल करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने शिफ्ट एरो कीज़ के साथ F तक अपनी सिलेक्शन की। देन उसके बाद आइदर आप फिल में जाइए, फिल में जाके फिल राइट कर दीजिए, तो सेम चीज़ आपकी फिल हो जाएगी। अगर आप फिल राइट नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल के साथ R प्रेस कर दीजिए, आप फिल राइट हो जाएंगे। बट इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि हमने ये जो 2 है ये 10th रो तक फिल करवाना है, तो मैंने 10th रो तक अपनी सिलेक्शन दी। आप फिल में जाइए, फिल में जाके आप फिल डाउन कर सकते हैं। आइदर आप फिल डाउन कीजिए या हम कंट्रोल D का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल D से भी वो फिल डाउन ही होगा और कंट्रोल R से वो फिल राइट होगा। इसी तरह से अगर हमने कोई चीज़ फिल अप करनी है या फिल लेफ्ट करनी है तो हमारे पास वो दोनों ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, दैट इज़ फिल अप एंड फिल लेफ्ट। बट अगर हमने कोई भी एक सीरीज़ टाइप करनी है, एक सीरीज़ प्रिंट करवानी है, जैसे हमारे पास 2 है, 4 है एंड इसके बाद हम एक सीरीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिल में गए। फिल में जाके हमारे पास सीरीज़ की ऑप्शन है, सीरीज़ में जाइए, सीरीज़ में जाके अब हमने सेलेक्ट किया ग्रोथ। ग्रोथ में मैंने कहा कि मुझे स्टेप 2 का लेना है और हमारी जो स्टॉप वैल्यू है दैट इज़ 100। ओके किया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, दैट इज़ फर्स्ट इज़ 2, देन 2 into 2 दैट इज़ 4, देन 4 into 2 दैट इज़ 8, 8 into 2 दैट इज़ 16, 16 into 2 दैट इज़ 32 एंड 32 into 2 दैट इज़ 64। अब अगर हम 64 into 2 करते हैं वो हमारा 100 से अबव चला जाएगा, तो इसलिए इसने 64 पे हमारी सीरीज़ को स्टॉप कर दिया। देन हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ फिल जस्टिफाइड। अब फिल जस्टिफाइड में क्या है कि लेट्स से मैंने कोई भी एक ऐसी चीज़ लिखी है जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिंटेक्स में है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सेल में लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अलाउ यूजर टू अलाइन टेक्स्ट इन मल्टीपल वेज टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड प्रेजेंटेशन। अब हम इसको डिफरेंट सेल में जस्टिफाई करना चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट रोज में क्लब हो जाए। तो हमने क्या किया, हम फिल में गए, फिल में जाके हमने जस्टिफाई को यूज़ किया। जैसे ही हमने जस्टिफाई को यूज़ किया तो देखिए ये अलग अलग रोज में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से हम फिल के डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट इसकी एक और मज़ेदार ट्रिक है, तो चलिए वो देखते हैं। तो वो क्या है कि लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हैं, अब मुझे इनका फर्स्ट नेम अलग करना है। तो जैसे इसका फर्स्ट नेम क्या है, डेविड, हमने ये लिखा। देन इसके बाद मैंने इस सीरीज़ को सेलेक्ट किया, फिल में गए, फिल में जाके हमने फ्लैश फिल कर दिया। तो जैसे ही हमने फ्लैश फिल किया तो एक्सेल ने इसका पैटर्न चेक किया कि हमने किस बेसिस पे फर्स्ट अपना जो रो है उसे फिल किया, उसके बाद उसने सारी की सारी चीज़ें उसी पैटर्न के बेसिस पे हमें दे दी। सेम वे से लेट्स से हमारे पास ये फ़ोन नंबर है, हमने फ़ोन नंबर को एक डिफरेंट वे से लिखना है, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट, देन 3 कैरेक्टर्स 9 8 5, देन 6 1 2, देन 4 4 4 4 6 3 4 4 6 3। अब हम सारे के सारे फ़ोन नंबर सेम पैटर्न पे लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन करने के बाद फिल में जाइए, फिल में जाके आप फ्लैश फिल पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही हमने फ्लैश फिल किया तो एक्सेल ऑटोमेटिकली सभी नंबर्स को उस फॉर्मेट में डिफाइन कर देगा जो फॉर्मेट हमने ऊपर डिफाइन किया है। तो ये थी हमारी फिल ऑप्शन। तो देखा आपने फिल ऑप्शन में कितनी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और प्लीज़ आप इसे साथ के साथ ट्राई कीजिए जिससे आपकी भी इस पर हैंड ऑन प्रैक्टिस हो सके। देन हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा लिखा है, उसके राइटिंग स्टाइल्स हमने चेंज करने हैं या उसका साइज़ हमने चेंज करना है, तो वो हम कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे ये हमारी फर्स्ट रो है, तो इस फर्स्ट रो का जो राइटिंग स्टाइल है मैंने टाइम्स न्यू रोमन लेना है। तो आप होम टैब में फॉन्ट स्टाइल में जाइए और यहाँ पे आप इसका फॉन्ट फेस दे सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन। तो मैंने यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन दिया, तो अब आप देखिए मेरी फर्स्ट रो का जो राइटिंग स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन है। अगर आप साइज़ इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसी के साथ हमारे पास साइज़ का आइकन है, तो आप जितना चाहे आप उसको उतना साइज़ दे सकते हैं। अब अगर आप इसी चीज़ को बोल्ड करना चाहते हैं तो आइदर आप बोल्ड पे क्लिक कीजिए या कंट्रोल B प्रेस कर दीजिए। इटैलिक्स करना है तो आप इटैलिक्स पे क्लिक भी कर सकते हैं या आप कंट्रोल I का यूज़ भी कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर आपने अंडरलाइन करना है तो हमारे पास अंडरलाइन के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अंडरलाइन करना चाहते हैं आप या डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो अभी के लिए मैंने इसे अंडू कर दिया। देन अब अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर्स हैं, कस्टमर नेम है, हाउस नंबर है, सिटी है, फ़ोन नंबर है और अमाउंट है। बट अगर आप देखो कस्टमर नेम अपने सेल में कंप्लीट नहीं है, सिटी चंडीगढ़ कंप्लीट नहीं दिख रहा, सेम फ़ोन नंबर भी हमें अच्छे से नहीं दिख रहा। तो फर्स्ट स्टेप जो हम मैनुअली यूज़ करते हैं वो क्या है, आप जो भी कॉलम की आप विड्थ या हाइट चेंज करना चाहते हैं तो उसके राइट हैंड साइड चाहिए, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक कर दीजिए तो वो उसको सेम साइज़ का करके एडजस्ट कर देगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि चीज़ें एक एक करके उनकी हाइट विड्थ चेंज करनी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे। आप फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाके हमारे पास ऑटो विड्थ कॉलम की ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिकली फिट कर देगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए जो भी आपका डाटा था उसके बेसिस पे हमारी जो कॉलम विड्थ है वो ऑटोमेटिकली फिट हो चुकी है। और बट देखिए यहाँ पे कस्टमर नेम था, कस्टमर नेम बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए या हम इतना बड़ा नहीं चाहते उसे, तो हम क्या करेंगे, तो हम रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, जैसे हमारे पास ये डेटाबेस है, अगर आप किसी भी चीज़ का टेक्स्ट रैप करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कीजिए एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए होम टैब पे हमारे पास रैप टेक्स्ट की ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हमारी जो रो की विड्थ है या रो की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली उस तरह से चेंज हो जाएगी कि ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अपने अंदर एडजस्ट कर सके। तो हम ऑटो फिट भी कर सकते हैं या हम रैप टेक्स्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। देन अगर हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे ये मेरी टेबल की कॉलम हेडिंग्स हैं, हमने इसे एक स्पेसिफिक कलर के साथ हाईलाइट करना है, तो आप फॉन्ट के जो बॉक्स में है उसमें आइए, जो फॉन्ट का हमारे, अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे इस टेबल की कॉलम हेडिंग्स को हम सबको एक सिंपल बैकग्राउंड देना चाहते हैं जिससे ये अट्रैक्टिव लगे, हाईलाइटेड लगे, तो आप होम टैब में फॉन्ट के अंदर कलर्स में आइए, बैकग्राउंड कलर्स में आइए और यहाँ से आप कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं जिससे वो एरिया पर्टिकुलरली उस कलर का हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो जैसे ही मैंने इसे प्रिंट किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कलर आ रहा है, बट हमारे पास जो ये बॉक्सेस थे ये नहीं आ रहे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लाइनिंग्स हैं दैट इज नॉन प्रिंटेबल ग्रिड लाइंस। अगर आप ये लाइनिंग शो नहीं करना चाहते तो व्यू में जाइए, व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइंस को अनटिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही मैंने ग्रिड लाइंस को अनटिक किया तो मेरे पास एक प्लेन शीट आ गई जिसमें कि कोई भी ग्रिड लाइन अवेलेबल नहीं है, बट मुझे अपने प्रिंटिंग के टाइम पे इसको बॉर्डर्स देने हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट वे क्या है, आप अपना डाटा सेलेक्ट कीजिए। डाटा सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स में जाइए, बॉर्डर्स में जाके मैंने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे पूरे टेबल को बॉर्डर्स देने थे। कंट्रोल पी लीजिए, अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल बॉर्डर्स अवेलेबल हैं। बट इसी तरह अगर आप बॉर्डर्स के ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, आउटसाइड थिक बॉर्डर, डबल बॉटम, तो हमारे पास डिफरेंट बॉर्डर्स अवेलेबल हैं। बट मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे मोटा बॉर्डर चाहिए और सेम इस टेबल के एंड में एक मोटा बॉर्डर चाहिए और अंदर जो लाइनिंग्स हैं वो मुझे सिंपली ब्लैक कलर की नहीं, थोड़ा एक ग्रेश कलर का चाहिए। तो जब हम बॉर्डर्स को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हमने अपना एरिया सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे दो डिफरेंट एरियाज थे मेरे पास क्योंकि मुझे दो डिफरेंट सेक्शंस को अलग अलग बॉर्डर्स देने हैं, तो हमने कंट्रोल के साथ दोनों को अलग अलग सेलेक्ट किया। देन आप बॉर्डर्स में जाइए, बॉर्डर्स में जाके हमारे पास मोर बॉर्डर की ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे ही हम मोर बॉर्डर में गए तो यहाँ पे हम बॉर्डर्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे मुझे एक आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो आउटसाइड में जाके मैंने एक आउटसाइड बॉर्डर ले लिया, बट मुझे ये जो बॉटम लाइन है ये मोटी चाहिए, तो हमने यहाँ से लाइन का जो स्टाइल है ये मोटे वाला सेलेक्ट किया और बॉटम को ये डिज़ाइन दे दिया। अब अंदर की जो लाइनिंग्स हैं वो हम सिंपली ग्रे कलर से चाहते हैं तो मैंने ग्रे कलर सेलेक्ट किया, लाइन का स्टाइल सेलेक्ट किया दैट इज पतले वाला और अंदर वाला बॉर्डर डिफाइन कर दिया कि मुझे ऐसा चाहिए। आप ओके प्रेस कीजिए तो ये देखिए, अगर अब हम इसे प्रिंट करते हैं
तो आप चेक कीजिए, हमारे पास इसका जो एंड है वो एक मोटी लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है और टेबल का जो एंड है वो एक मोटी लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। बट अगर हम इसी चीज़ को शॉर्टकट के साथ ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम क्लिक करके ओपन कर रहे हैं, बट अगर आप इसको शॉर्टकट के साथ ओपन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट्स कैसे बनते हैं। तो जैसे सबसे पहले शॉर्टकट एक्टिव करने के लिए हम ऑल्ट दबाएंगे। तो जैसे ही हमने ऑल्ट दबाया, आप देखिए छोटे छोटे एक अल्फ़ाबेट्स लिखे आगे हर एक टैब के नीचे। जैसे होम पे जाना है तो H, इंसर्ट पे जाना है तो N। अब बॉर्डर्स की ऑप्शन होम पे है तो हमने H दबाया, तो बॉर्डर्स की ऑप्शन पे कौन सा शॉर्टकट है, दैट इज B, तो B दबाइए। अब मुझे कहाँ जाना है, मोर बॉर्डर्स में, उसकी जो ऑप्शन है दैट इज M, तो हमने M दबाया। तो इसी तरह से हमारे पास जो बॉर्डर्स का एक एरिया है वो यहाँ पे ओपन अप हो चुका है। तो अगर हमने टेबल को कलर करना है, जैसे मुझे इस एरिया को कलर करना है यूजिंग शॉर्टकट्स, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब शॉर्टकट एक्टिव करने के लिए ऑल्ट, देन होम पे जाने के लिए H, देन कलर्स के नीचे आप देखिए कौन सा शॉर्टकट है, दैट इज H, तो हमने H दबाया एंड उसके बाद हम अपना कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हम टेबल को देना चाहते हैं। जैसे मैंने ये लाइट ग्रे कलर सेलेक्ट कर लिया। तो आप अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल P दबाइए, तो आप अपने कलर्स देखिए, एक ऊपर जो हेडिंग्स है उसको डार्क कलर है, नीचे जो हमारा एरिया है उसको लाइटर कलर है। बट अगर मुझे ये सारे कलर्स हटाने हैं तो सिंपली शॉर्टकट से हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। आप कंट्रोल एरो कीज़ के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं तो ऑल्ट, एक्टिव करने के लिए शॉर्टकट्स को ऑल्ट हमने दबाया, शॉर्टकट्स को एक्टिव करने के लिए H, होम पे जाने के लिए, देन कलर्स के लिए H, और यहाँ पे हमें कोई कलर नहीं देना तो N। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कलर्स डिफाइन कर सकते हैं या कलर्स को हटा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सिंपली कुछ बेसिक्स किए हैं कि डिज़ाइनिंग कैसे की जा सकती है, फॉन्ट को चेंज कैसे करना है, उसका साइज़ कैसे चेंज करना है, बॉर्डर्स कैसे लगाने हैं, कलरिंग्स कैसे देनी है, फिल सीरीज़ का कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेट्स के बारे में सीखेंगे कि एक्सेल में कौन कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं।